लॉटरी क्या है कि यहाँ दो बोर्ड है, तुमने ये डिसाइड, एक बोर्ड तुमने उसका पत्ता हटाना है। अगर वो तुम्हारा निकला तो गिफ्ट, अगर तुम्हारा नहीं निकला वो गिफ्ट सिद्धार्थ। कौन ट्राई मारेगा? फिर पता है तेरे को? फिर पता है उसको? नहीं पता है। चलो जी आकाश जी करो जी, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। तू तो चश्मा लेके बड़ा सुंदर सा हो गया बच्चा। हाँ भाई का बाबू भाई, हाँ ये तो बाबू भाई सा हो गया। सर हमें नहीं पता सर क्या लग रहा है। देखो निकल गया तो लॉटरी तुम्हारी। कैमरा 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 बोल अपना, बोल अब तो तेरा ही है। सारे फोटोग्राफ देख अपने रीलिव के मोमेंट्स, पता नहीं आगे क्या होगा। फिर बस लास्ट में इसको देखना है। किसको लास्ट में किसको देखना है? हाँ करेक्ट, ये आपने बोला जरूरी नहीं है, जरूरी है। अच्छा ये वो है जब निकल गए थे ना मिलके। हाँ हाँ ये श्रीनगर की है सर। ये क्या है? सलमान खान भी है। ये अनंत पुरानी आ जाओ सर, सर जी आप आ गया। प्रॉक्सी मारा और मैं घुस गया यहाँ, क्योंकि मैं चाह रहा था मैं शुरू करूँ। ये मेरा आइडिया ये था कि बहुत ही ऐसा मोमेंट है ये जो सच में मतलब जिसकी एक्साइटमेंट, खुशी, जिसका वैल्यू पर्पस संभाला नहीं जाता है। मतलब जब हम बाहर थे अभी तो एक अलग मूड में थे। जब ये आए, ये डैडी मम्मी आए तो एक अलग मूड था। जो ही वो अंदर आए और ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग वाज चार्ज्ड अप। अचानक जैसे माहौल में आग लग गई और
पता नहीं लगा कि अब क्या हो रहा है। सो ये रिकवरी का प्रतीक है। आकाश की रिकवरी और सिद्धार्थ की रिकवरी। सिद्धार्थ की रिकवरी इस बात का प्रतीक है कि चेंज संभव है, चेंज इज पॉसिबल। अगर जो 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 इसके, मैं अभी ये कहना नहीं चाह रहा था लेकिन पता नहीं बाद में तुम लोग टाइम दोगे मेरे को या नहीं। अगर हम सिद्धार्थ की रिकवरी को देखें तो सिद्धार्थ भी तुम्हारी तरह वो सारे नाटक, सारे ड्रामे जो एक नया लड़का करता है वो सब कुछ किया, सब कुछ। ट्रीटमेंट एक्सेप्ट नहीं है, घर जाना चाहता है, पिता के कान में बोलता है पापा ले जाओ मेरे को, पापा ले जाओ। वो कोई रो रहा था अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था। होता है लड़के का, he went through it all। लेकिन जो इसके पेयर ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने देखा है, उनके लिए एक सवाल है, खास क्या हुआ है एंड में? जहां ये ग्राफ चल रहा था लगभग 9 महीने तक, ये ग्राफ चल रहा था जहां वो सारी अनसर्टेनिटीज, वो सारा स्ट्रेस, वो सारा तनाव, इसके दौड़ने का ढंग, इसके बैठने का ढंग, एवरीथिंग वाज डिफरेंट। व्हाट चेंज्ड? कौन बताएगा? 9वें महीने से आगे क्या हुआ? जैसे ये पहले छोटी छोटी बातों को गिव अप कर देता था, तो अब इसके अंदर कहते हैं प्रेशर हैंडल करना सीख पा रहे हैं। ओके, एक और खासियत आई, वो सबने देखी, सबने देखी, सबने महसूस, इनके घर वालों ने महसूस किया दिल्ली में बैठ के फोटोग्राफों से। क्या एक खास बात हुई? इसका पोर्टफोलियो। हाँ? पोर्टफोलियो। क्या पोर्टफोलियो? क्या मतलब क्या? तय कर रहा था उस पर, ये मतलब आगे चलता रहा और अपनी जिम्मेवारी को और बड़ी करता रहा। तो अभी जिस बैच पे ये था, एक्टिंग चीफ के बैच पे, उसकी जिम्मेवारी भी है, बढ़ चढ़ कर निभा रहा। इसने पोर्टफोलियो पहली दफा खोया नहीं, पहली दफा पोर्टफोलियो नहीं। सो पोर्टफोलियो ना खोना ये इस बात का प्रतीक है कि बदलाव है। बदलाव उसी में हुआ, हमने कोई जादू नहीं किया। ऐसे तो नहीं था कि बलवान जी ने ज्यादा पुचकार लिया, या आलोक जी तो खैर पुचकारेंगे नहीं, इसको बलवान जी पुचकारेंगे अगर पुचकारेंगे तो बलवान जी ने भी ऐसा कुछ ना कर सकते हैं कि इसके एक्ट उठाते और बलवान जी काम चलाते। नहीं, इसने उस इज्जत को जो प्राप्त हुई, उस इज्जत को 2 हाथों से संभाला। ये बढ़िया हुआ, ये चेंज था। जो वो 9 महीने तक खुदे की नोक पे रख के चलता आया, हो जाऊंगा, शॉट डाउन हो जाऊंगा, क्या हो जाएगा, फिर बन जाएंगे एचओडी। लेकिन अचानक एक पॉइंट आया जहां इसने अपने आप से बात की होगी, जो मैं अक्सर कहता हूं अपने आप से बात करो, और इसने अपने आप को ये कहा होगा बहुत शॉट डाउन नहीं होना है, अब शॉट डाउन नहीं होना, बिल्ला नहीं गंवाना है। और बिल्ला ना गंवाना, यही हम आप लोगों को पूरे ट्रीटमेंट में कहते हैं। मैं सिद्धार्थ जी का, आकाश जी का, और आकाश जी से खूब लगाव है हमारा, अपना अलग लगाव है। वो काम करते हैं, रिकवरी में है, और क्या नाम है, जो भी है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन एक अलग लगाव है, एक अलग पोजीशन है इनकी। पता नहीं क्यों वक्त के साथ चीज़ें बदल गई। और मुझे आकाश का एक दिन याद है। सर, आकाश का एक दिन बताऊँ आपको, हम पुरानी बिल्डिंग में हुआ करते थे और आकाश स्प्लिट हो जाता है, वहाँ जगह थी भागने, थोड़ा सा विश्वास भी था, ये दिखता भी नहीं था भागने वाला, तो लगा था क्या करेगा ये, तो छोड़ दिया था, बाहर कुछ कर रहा था ये। इसने गेट पार कर लिया और गायब, मतलब टोटल सर गायब, जैसे गधे के सर से सीइंग करते हैं ना, ऑल ऑफ अ सडन वैनिश्ड एंड एवरी डिसअपीयर्ड एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग। थक गए लोग, 2-4 घंटे थक गए, एंड लेफ्ट, सर चलो भाई खत्म, अब अपना काम करो, छोड़ दिया, भूल गए, इसके घर फोन गए होंगे, सब हुआ होगा एज यूजुअल। तो शाम को अंधेरा होने वाला है, पहली दफा इन द हिस्ट्री ऑफ शफा somebody who split, he comes back और 6 बजे वहां बेल बजा रहा, 7 बजे अंधेरे में। कहना जी ऊपर डर लग रहा है पहाड़। हाँ, यही था। तो इसको सर डर लगा हुआ, ये पहाड़ पे चढ़ गया था, पहाड़ पे चढ़ा तो वहां फिर जानवरों की आवाजें आई रात को, इसको लगा भाई अब तो खतरनाक है, अब तो मैं नीचे हूँ।
खैर ये कहानी था, ये तो हमने कहानी जोड़ दी, लेकिन इसका क्या रीज़न था वो भगवान जानता है। लेकिन सच में मुझे आज तक भी इस बात का जवाब नहीं है कि ये कैसे वापस है। what makes it, देखो ना सर, कोई भागता है इस वाले को, आप देखो तो भाग पाते हो। खैर आजकल भागने के दरवाजे थोड़े कम हैं, तो मान लेते हैं हम भाग पाते हैं। Will you come back? Oh no, I don't think so. भागोगे ही क्यों फिर? चारा नहीं मिला, कभी आता है। So एक दिन वो इस बंदे का, और आज रिकवरी सर मजाक है ना? जैसे लैंडस्केप में थे, हरिद्वार गए थे, वो तो बहुत छोटी आइटम में रह गई थी, और आज रिकवरी में अपने जिंदगी जी रहा है, and he is doing good for himself, his family is all happy and everybody सर, उनको यकीन नहीं होता है कि एक एक दिन करके ये आज रहेगा। सो भगवान आपकी जिंदगी में ऐसे दिन बहुत सारे लाए, जितना भी जीवन है। सिद्धार्थ जी, आकाश जी, शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, और हमेशा ये याद रखें कि यार मैं अक्सर कहता हूँ कि एडिक्ट की पहचान रिकवरी से। सो रिकवरिंग एडिक्ट होना है, कोई बात नहीं, आगे रिकवरी लगा देंगे, सुधरता कुछ जॉब सुधरता हुआ, दैट्स द बेस्ट, सुधरता हुआ एडिक्ट, कोई बात पहचाने, और अच्छी पहचान जो दुनिया नहीं कर पाती है, सब दुनिया नहीं कर पाती है। हजारों में से आप हो जो यहाँ आज खड़े हो, छोड़ो तुम यही देखो तुम्हारे कितने लोग थे तुम्हारे साथ जब डे 1 इस साल में, कितने लोग आए और कितने हैं आज यहाँ। तुम उनमें हो, तुम चुने हुए हो सर। आकाश जी चुने हुए हो, प्रभु कुछ चाह रहा है आपसे, उसको होने दो, उसको करने दो, सच में, और बहुत ज़रूरत है, और भगवान आपको ये सद्बुद्धि दे इसको अप्लाई करने, इसको करने। क्योंकि आज के दिन हमारे बीच में से आकाश जी ने 730 दिन नशे से दूर रह के पूरे किए। एक बार जोरदार ताली आकाश जी। और आज की इस शुभ घड़ी पे, आज की शुभ घड़ी पे, आज के शुभ अवसर पे मैं निवेदन करूंगा रंजन सर जी सर एवं सभी वॉलंटियर स्टाफ एवं सिद्धार्थ जी के परिवार सदस्यों का कि कार्यक्रम की शुरुआत वो दीप प्रज्वलित कर की करके करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। जिस प्रकार से एक आम आदमी के जीवन में शादी, पार्टी, एनिवर्सरी, कुछ ऐसे लाइव इवेंट होते हैं जिन्हें वो रेगुलरली सेलिब्रेट करता है, लेकिन इन सब सेलिब्रेशन के बीच में एक चीज कॉमन होती है कि व्यक्ति की पर्सनल ग्रोथ और उसकी प्रोग्रेस, जिस वजह से समाज उस पर गर्व करता है। उसी प्रकार से एक नशा पीड़ित व्यक्ति के जीवन में उसका रिकवरी बर्थडे एक एनुअल माइलस्टोन होता है जो कि उसकी पर्सनल ग्रोथ और प्रोग्रेस को दर्शाता है। तो दोस्तों, कुछ लोग जो रिकवरी में होते हैं वो इस बात से श्योर नहीं होते कि किस तारीख को उनका रिकवरी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। एक एडिक्ट के जीवन में रिकवरी बर्थडे का वह दिन हो सकता है जिस दिन वह प्रोग्राम को शुरू करता है। सबसे पहले तो थोड़ा अपना पर्सनल डिटेल्स बता दूं। मैं आकाश, मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ बेसिकली, और मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स और मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं। बचपन के बारे में बताया था। पढ़ने में स्टार्टिंग से अच्छा था, ऐसा कुछ था कि या बैक बेंचर था या क्लास में पीछे रहता था। स्टार्टिंग से फर्स्ट या सेकंड आता था क्लास में। 10th तक काफ़ी अच्छा रहा मैं स्टडीज़ में। उसके बाद मेरा स्कूल चेंज हो गया, तो उसके बाद मतलब मेरी कंपनी भी चेंज होगी। मतलब पहले पढ़ने वाले मेरे साथ होते थे, उसके बाद जो आवारागर्दी करते थे, घूमते फिरते थे उनके साथ, पता नहीं क्या होता, स्टार्टिंग से मैं अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता।
ऐसे मैं आज भी याद करता हूँ टीवी में अगर कोई मतलब सीन भी आता था ड्रग्स का, तो उस टाइम से क्यूरियोसिटी होती थी कि ड्रग्स चीज़ क्या है। तो उस टाइम तो पता भी था, लेकिन दिमाग में आता कि चीज़ क्या है, चीज़ क्या है। जैसे स्कूल में आया +1 में, हमारी साइड वीट को इतना मानते नहीं, ड्रग्स पे तो कैजुअली चलती रहती थी पहले से ही। फिर उसके बाद मैं +2 के बाद चंडीगढ़ आ गया 2008 में। वहाँ से मैं एकदम ही सब कुछ चेंज हो गया। मतलब कहाँ पहले 3-4 दिन में कोई चीज़ करते थे, वहाँ पर डेली बेसिस पे हो गया। लेकिन कुछ दिन करना, सिगरेट टोबैको कोई नशा तो दूर की बात है। मतलब जब छोड़ना है तो पूरा ही छोड़ देना, करना ही नहीं। और अब रीज़न भी ऐसे मिल गए कि मैं कर ही नहीं सकता, मतलब सकना तो दूर की बात, करूँगा नहीं। बाकी मेरे को दुख भी होता है जो मेरे साथ भी थे यहाँ पे, उनको यही देख के मैं मतलब बुरा लगता है कि फिर से वो जा रहे हैं, आ रहे हैं। क्योंकि मैं भी तुम्हारी जगह वही था जब मैं दोबारा आया था। कारपेट ना ऐसे सुइयाँ चुभती है जब इंसान दोबारा वापस आता है। अभी तो मजाक ही लगता है कि बहुत टाइम पड़ा, नशा कर लेंगे दोबारा, बहुत जिंदगी पड़ी है। लेकिन ये भी सोचना कभी ना कभी तो तुम छोड़ना ही पड़ेगा जिंदगी भर, तो करने से रहे। ऐसा नहीं था इतना, मैंने कुछ सोचा नहीं, कोई तैयारी नहीं करी कि मैं ये बोलूँगा। जो दिल में है वही है, तो तैयारी करके फायदा नहीं। आप सबने सुना, थैंक यू। बस मेरे लिए यही लोग ताली से बैठे, ताली ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये कि कल को आप भी रिकवरी में रहो और जहाँ मैं हूँ यहाँ आप भी हो। सर इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए भी और पूरे स्टाफ के लिए भी। क्योंकि तालियां मारना तो सिर्फ हो गया, मैंने बोला आपको अच्छा सुन लिया, लेकिन मेन चीज़ हो गया आप यहाँ बैठो ना, कोई आपने ताली बजाए, वो चीज़ अच्छी होगी, वो ज़्यादा अच्छी होगी। थैंक यू। होनी चाहिए। तो मैं आकाश जी आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको कोई थॉट बार बार रिपीट होता है, जैसे सिगरेट पीने का थॉट आपने अपनी शरीर में कई बार बोला कि रिपीट होता है, आपने 2-3 उदाहरण दिए। उस थॉट को रिपीट होने से मैं रोक तो नहीं सकता, लेकिन उस थॉट को मैं पहचान सकता हूँ। अगर मैं कहीं रास्ते में जाता हूँ, कोई कौवा मेरे सर पे बीट कर देता है, मैं उसको नहीं रोक सकता, लेकिन कल वही कौवा मेरे सर पे घोंसला बनाने लगे तो मैं इस घोंसले को बनने नहीं दूंगा। अगर मेरा थॉट कोई रिपीट हो रहा है कि विचार मुझे बार बार आ रहा है, तो मैं उसके नुकसान के बारे में सोचूं। क्योंकि जब मैंने पहली बार शुरुआत की थी नशे की, फर्स्ट टाइम, तो मैंने सिगरेट से ही की थी, मैंने बीड़ी से ही की थी, मैंने एकदम से बोतल नहीं की थी। तो आज वही थॉट मुझे एक बार फिर आ रहा है, तो बड़ा अवेयर रहना है और इसको पहचानना है। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगली बार मुझे सिगरेट पीने का थॉट ना आए, और अगर आए तो उससे पहले मैं उसके नुकसानों को याद करूँ। ये बात से कहना चाहता हूँ। और यहाँ पे प्रोग्राम चलता है, कन्फर्टेशन होती है, यहाँ पे पुलअप्स करने होते हैं, कन्फर्टेशंस करनी होती हैं। करते करते कन्फर्टेशंस का मतलब समझ में आया कि कन्फर्टेशंस होती क्या चीज़ है, ये सब पता चला। तो वेरी फर्स्ट डे जब मैं आया इंडोर में, तो नाइट थी मरिंदर की नाइट थी। यहाँ पे कई लोग जानते होंगे मरिंदर की नाइट थी। मैं काफ़ी ज़्यादा हाईवे भी होता है ना, एक तो एक हाईवे था उस टाइम पे भी, जबकि मैंने भी यूज़ भी की हुई थी। और मैंने बोला, मैंने कहा जब मैं आया, मुझे पता नहीं था कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में ऐसे मतलब डॉग्स में रहते हैं, तो मैं आते ही बोला मुझे नहीं पता। Be good, number one. Take care of yourself. Don't get carried away by anybody in life. Let people, what do you call, educate you. Let them not, don't get impressed by false feelings, false emotions, and so-called false friends who claim to be your godfathers, but actually they are the ones who grow in you. Don't get impressed. अगर कोई बोलता भाई मेरा नाम MLA है, बहुत अच्छी बात। सिद्धार्थ से जितना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, दुनिया में हर तरीके के लोग इसे मिलेंगे, चाहे घर पे चाहे बाहर पे। अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना है कि मुझे इस चीज़ को नहीं लेना तो नहीं लेना। इट्स लाइक लर्न टू से नो, नंबर 1। नंबर 2, he's kept up a routine over here.
मुझे नहीं मालूम मैं इसके रूटीन तक कितना खरा उतर पाऊंगी, but yes, he can manage to do it for his own self, Yes, and which is very important. I'm not an early riser, now he has become one, but I will definitely try to. अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, Right. मुझे भी करना